रक्षाबंधन एक भाई और उसकी 4 बहनों की कहानी है। केदारनाथ, अक्षय कुमार, दिल्ली के चांदनी चौक में एक चाट की दुकान प्रेमलता चाट भंडार चलाता है। उनकी 4 छोटी बहनें हैं, गायत्री, सादिया खतीब, सरस्वती, सहजमीन कौर, लक्ष्मी, स्मृति श्रीकांत और दुर्गा, दीपिका खन्ना। केदारनाथ की माता का देहांत तब हुआ जब सभी 5 भाई बहन बहुत छोटे थे। उसने उससे वादा किया था कि वह उसकी बहनों की शादी करेगा और उसके बाद ही वह शादी के बंधन में बंधेगा। केदारनाथ बचपन से ही अपने पड़ोसी सपना, भूमि पेडनेकर से प्यार करता है। वह उससे शादी करने के लिए बेताब है, लेकिन वह उसे तब तक इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि वह अपनी बहनों की शादी नहीं कर लेता और उनके दहेज की व्यवस्था नहीं कर लेता। सपना के पिता हरिशंकर, नीरज सूद, हालांकि इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पर एक अविवाहित बेटी होना स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब वह शादी योग्य उम्र की हो। वह केदारनाथ को अपनी चारों बहनों की शादी करने के लिए 6 महीने का नोटिस देता है और फिर सपना के साथ शादी के बंधन में बंध जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह सपना की शादी कहीं और तय कर देगा। एक हताश केदारनाथ एक विशेषज्ञ विवाह योजनाकार शानू जी, सीमा पाहवा के पास जाता है। वह उसे रुपए देने के लिए कहती है। गायत्री की शादी के लिए 18 लाख, जिसमें उसकी फीस और बहन के दहेज का खर्च भी शामिल होगा। केदारनाथ ने पैसे जुटाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रखी। गायत्री की शादी तय है। इस बीच हरिप्रसाद का सब्र खत्म हो जाता है और वह सपना के लिए उपयुक्त मैच की तलाश में लग जाता है। दूसरी ओर केदारनाथ को अब इस बात की चिंता है कि वह अपने अन्य 3 हिमांशु शर्मा की शादी के लिए धन कैसे जुटाएगा और कनिका ढिल्लों की कहानी थोड़ी पुरानी लगती है, क्योंकि यह अतीत की सामाजिक फिल्मों में से एक की याद दिलाती है। हालांकि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दहेज आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। नतीजतन यह भरोसेमंद के रूप में सामने आता है और दर्शकों के दिलों को छूने की क्षमता रखता है। हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों की पटकथा आकर्षक है। फिल्म में बहुत कुछ होता है और लेखक यह सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों को हर क्रम में हास्य और भावनाओं की खुराक मिले। अफसोस की बात है कि कुछ ढीले सिरे बंधे हैं और लेखकों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए था। हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों के संवाद कॉमिक भागफल को बढ़ाते हैं। हालांकि दूसरे हाफ में एक महत्वपूर्ण दृश्य में यह काफी अम्लीय हो जाता है। आनंद एल राय का निर्देशन सर्वोपरि है। वह एक बार फिर वास्तविक भारत के स्वाद को पर्दे पर जीवंत करते हैं। केदारनाथ का किरदार दर्शकों का दिल जीत लेगा, खासकर वह अपनी बहनों के लिए कितनी दूर तक जाता है, और इससे भी ज्यादा जब फिल्म के सेकेंड हाफ में उसकी आंखें खोलने वाले पल होते हैं। यह भी प्रशंसनीय है कि वह फिल्म में सिर्फ 110 मिनट लंबी होने के बावजूद बहुत कुछ पैक करता है।